नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से आज का अंक। आज हम भगनी देव माता के संस्मरण सुनने जा रहे हैं। इससे पहले भी उनके 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, आशा है आपने देखे होंगे। पिछले अंक में हमने सुना कि सिस्टर देव माता बता रही हैं कि श्री श्री माँ शारदा देवी के मन में हर प्राणी के लिए असीम स्नेह था। मानवीय मापदंड से उसे मापा नहीं जा सकता। उनके पत्रों में इसका आभास है। अनिच्छापूर्वक ही उनमें से कुछ अंश मैं यहाँ दे रही हूँ। वे इतने अंतरंग हैं कि उन्हें व्यक्त करना उचित नहीं लगता, तथापि उनकी भावनाओं के इस चित्र से मैं अन्य लोगों को वंचित नहीं रखना चाहती। आइए सुनते हैं भगनी देव माता को लिखे गए श्री श्री माँ शारदा देवी के पत्र। माँ लिख रही हैं, मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे प्रेम पूर्ण पत्र यथा समय मिले। समय से उत्तर ना दे पाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करना। तुम्हारी याद मुझे हमेशा आती रहती है। तुम जिस स्थान पर बैठकर ध्यान किया करती थीं, वहां दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा प्रिय चेहरा मेरे मन में उभर आता है। इस घर के सभी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। तुम्हारे पिछले पत्र से यह जानकर मुझे खुशी हुई कि स्वामी रामकृष्णानंद का स्वास्थ्य अब पहले से अच्छा है। यहाँ सभी कुशल से हैं। आशीर्वाद सहित तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ। अगले पत्र में माँ लिख रही हैं, मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारा 1 नवंबर का पत्र मिला। पत्र पाकर जो खुशी हुई उसे कहकर नहीं बता सकती। मैं जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पूरी आई हुई हूँ। यहाँ 1-2 महीने और रहूंगी। आशा करती हूँ कि तुम बीच बीच में पत्र लिखती रहोगी। मैं अब पहले से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। यह जानकर मैं विशेष रूप से आनंदित हूँ कि बोस्टन केंद्र नए स्थान में ले जाया गया है और ठाकुर का भाव दिनों दिन फैलता जा रहा है। मेरी मधुर बेटी, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। आशा करती हूँ कि अब तुम पूरी तरह से कुशल से हो। मेरा स्नेहपूर्ण आशीर्वाद लेना। तुम्हारी स्नेहमयी माँ। एक और पत्र हम सुनने जा रहे हैं। माँ लिख रही हैं, मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे सारे पत्र मुझे यथा समय मिले हैं। उनसे मुझे कितना आनंद मिला यह मैं शब्दों में नहीं बता सकती। समय बिताने का तुम्हारा तरीका बड़ा अच्छा है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम दिनों दिन स्वस्थ और सबल होती जा रही हो। मेरी दुलारी बेटी, तुम निश्चय ही जानना, ठाकुर तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। मैं भी हमेशा तुम्हारी याद करती रहती हूँ। इसी महीने की 16 तारीख को मैं गांव जा रही हूँ। यहाँ सभी कुशल से हैं। मेरा प्रेम और आशीर्वाद लेना। तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ। भगिनी देव माता आगे बता रही हैं कि माँ अपने हाथ से पत्र नहीं लिखती थीं। वे अपने साथ रहने वाली किसी महिला को बोलकर लिखवाती थीं। निश्चय ही उनकी पत्र लेखिका बड़ी विश्वसनीय होती थीं और माँ जो बोलती थीं ठीक वैसा ही लिख देती थीं। क्योंकि एक बार मेरे पास एक पत्र आया जिस पर लिखा था, मेरी प्रिय देव माता को, और बाकी पता किसी अन्य ने लिख दिया था। पत्र इस प्रकार था, मेरी प्रिय बेटी, तुम्हारा 16 अगस्त का पत्र मिला। जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, ठीक तभी तुम्हारा पत्र मिला। अब तुम सहज ही कल्पना कर सकती हो कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी। तुम्हारे पत्र में वहां के कार्य का जो विवरण है उसे पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परमानंद और वॉशिंगटन तथा बॉस्टन के अन्य सभी भक्तों को मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद कहना। तुम पुनः स्वस्थ हो गई हो
और हार्दिक उत्साह के साथ ठाकुर का कार्य कर रही हो, यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई। अब मैं पहले की अपेक्षा थोड़ी अधिक स्वस्थ हूं। शारदानंद, योगीन माँ, गोलाप माँ, सत्यकाम, कुसुम देवी, गणेन, निवेदिता और सुधीरा ठीक हैं। वे अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। मेरी दुलारी बेटी, मेरा स्नेह और आशीर्वाद जानना। तुम्हारी स्नेहमयी माँ। इससे पहले कि हम आगे के पत्रों को सुने, यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि माँ जिन्हें सत्यकाम के नाम से संबोधित कर रही हैं, वह स्वामी सत्यकामानंद, स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के भाई और श्री श्री माँ के तत्कालीन सेवकों में से एक थे। उनका पूर्वाश्रम का नाम था आशुतोष मित्र। और यह हमारा सौभाग्य है कि माँ की मधुर स्मृतियों के आगे आने वाले अंक में हम उनके भी श्री श्री माँ शारदा देवी के संस्मरण सुनेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे भगनी देव माता बता रही हैं कि यह दोनों पत्र मेरे अमेरिका लौटने के बाद मुझे लिखे गए थे। माँ लिख रही हैं, मेरी दुलारी बेटी, तुम्हारे 17 जनवरी और 9 फरवरी के दोनों पत्र मिले। वॉशिंगटन और बोस्टन के कार्यों का विवरण मुझे बड़ा रोचक लगा। भविष्य में और भी जानने की इच्छा है। 2 महीने कोठार में रहने के बाद यहाँ चेन्नई आई हूँ। यहाँ तुम जिस घर में रहती थीं, उसी में ठहरी हूँ। यहाँ 1.5 महीने से हूँ। इस बीच मैं रामेश्वरम का दर्शन करने गई थी। वहाँ 4 दिन रही। बलराम बाबू के परिवार के लोग यहाँ मेरे साथ हैं। सभी कुशल पूर्वक हैं। इनके परिवार की केवल एक महिला आंतरिक ज्वर से पीड़ित है। उसके स्वस्थ होते ही हम लोग कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। कल मुझे बेंगलोर जाना है और वहाँ 1-2 दिन बिताकर मैं यहीं लौट आऊंगी। स्वामी रामकृष्णानंद थोड़े स्वस्थ हैं। अन्य सभी साधु सकुशल हैं। तुम्हें और स्वामी परमानंद और वॉशिंगटन तथा बोस्टन के सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारी स्नेहमयी माँ। अगला पत्र जयराम बाटी से लिखा गया है। माँ लिख रही हैं, मेरी दुलारी बेटी देव माता, बहुत आनंद के साथ 11 जुलाई के तुम्हारे पत्र का प्राप्ति संवाद दे रही हूँ। परमानंद अभी भी भारत नहीं पहुंचा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार की बात जानकर मैं बड़ी खुश हुई। योगीन माँ, गोलाप माँ और बाकी सभी लोग सकुशल हैं। मैं भी इस समय ठीक हूँ। आशा है तुम सभी लोग वहाँ अच्छी तरह हो। अत्यंत दुख के साथ तुम्हें सूचित कर रही हूँ कि मेरे परम प्रिय बेटे शशि अर्थात स्वामी रामकृष्णानंद के देहांत के रूप में मेरी बड़ी अपूर्णीय क्षति हो गई है। पिछले अगस्त में वह इस धरती से विदा हो गया। तुम सभी को मेरा आशीर्वाद। तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ। आशा है आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।